चीफ आसिम मुनीर भी थे। ट्रंप ने बैठक से पहले शरीफ और मुनीर दोनों नेताओं की तारीफ करते हुए उन्हें महान नेता बताया और अमेरिका पाकिस्तान के मजबूत होते रिश्तों पर जोर दिया। ट्रंप, शरीफ और मुनीर की मुलाकात अमेरिका के ओवल ऑफिस में हुई और कुछ इस तरह हुई कि मीडिया को आसपास आने भी नहीं दिया गया। पाकिस्तान के लिए बैठक बेहद खास थी क्योंकि ये शरीफ का ओवल ऑफिस में पहला दौरा था, जो 2019 के जुलाई में इमरान खान के दौरे के बाद किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का पहला ऐसा दौरा है। ये मुलाकात अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में 1971 के बाद का सबसे बड़ा झुकाव मानी जा रही है। हर साल करीब 7 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका जाता है, एक्सपोर्ट होता है। उसमें से 10% सीधे 70,000 करोड़ रुपए का आसपास जो एक्सपोर्ट होता है वो फार्मा की चीजें होती हैं, क्योंकि भारत में फार्मा इंडस्ट्री काफी विकसित है। छोटी मोटी चीजें, दवाई वगैरह, हमको भी पता है जिस समय कोरोना हुआ था तो कोविशील्ड नाम की दवा, पूरी दुनिया में जो वैक्सीन बना था, वो भले वैक्सीन का इजाद इंग्लैंड में हुआ था लेकिन उसका प्रोडक्शन भारत में होता था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में होता था। तो भारत में फार्मा इंडस्ट्री इतनी ताकतवर है, इतना होलसेल मैन्युफैक्चरिंग करती है कि साल में 70,000 करोड़ रुपए का सामान, मतलब अमेरिका को जितना एक्सपोर्ट भारत से सामान होता है उसमें 10% सीधे फार्मा से जा रहा है। और अगर ये 100% टैक्स इन्होंने टैरिफ लगा दिया तो सीधे सीधे करीब 32,000 करोड़ रुपए का मार पड़ने वाला है फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर, भारत की फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर। उसमें काम कर रहे करीब 5 लाख लोगों कुछ कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आप जानते हैं कब अपना मुंह खोलते हैं। जी हां, किन मुद्दों पर अपना मुंह खोलते हैं। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त अमेरिका में हैं और उनके स्वागत से पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक महान नेता हैं। उनके फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर महान हैं। कौन असीम मुनीर? पाकिस्तान के जिहादी जनरल। मगर खबर यहां तक सीमित नहीं है दोस्तों, इस खबर पर गौर कीजिए। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का व्हाइट हाउस में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और सिर्फ शरीफ ही नहीं बल्कि साथ में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी थे। ट्रंप ने बैठक से पहले शरीफ और मुनीर दोनों नेताओं की तारीफ करते हुए उन्हें महान नेता बताया और अमेरिका पाकिस्तान के मजबूत होते रिश्तों पर जोर दिया। ट्रंप, शरीफ और मुनीर की मुलाकात अमेरिका के ओवल ऑफिस में हुई और कुछ इस तरह हुई कि मीडिया को आसपास आने भी नहीं दिया गया। पाकिस्तान के लिए बैठक बेहद खास थी क्योंकि ये शरीफ का ओवल ऑफिस में पहला दौरा था, जो 2019 के जुलाई में इमरान खान के दौरे के बाद किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का पहला ऐसा दौरा है। ये मुलाकात अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में 1971 के बाद का सबसे बड़ा झुकाव मानी जा रही है, खासकर तब जब ट्रंप ने पहले पाकिस्तान को धोखेबाज आतंकी अड्डा कहा था। ट्रंप ने बैठक से पहले ही दोनों पाकिस्तानी नेताओं की तारीफों के पुल बांध दिए। ट्रंप ने कहा कि हमारे यहाँ महान नेता आ रहे हैं, पाकिस्तान के पीएम और फील्ड मार्शल तो एक बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं और पीएम शरीफ भी कमाल के हैं, शायद अभी इसी कमरे में मौजूद हों। बैठक दोपहर 4:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर और बैठक से पहले मीडिया से बातचीत के कारण आधे घंटे देर से शुरू हुई। पाकिस्तानी सरकार की तस्वीरों में ट्रंप, शरीफ और मुनीर साथ बैठे दिखाई दिए, जहां ट्रंप मुस्कुराते हुए थम्स अप दे रहे हैं। एक फोटो में ट्रंप व्हाइट हाउस का मॉडल दिखाते नजर आए, जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो पाकिस्तानी नेताओं के साथ हंसते दिखाई दिए। ट्रंप ने अपनी लैपल पर फाइटर जेट की पिन भी पहनी थी, जिसे पहले पाकिस्तान के हालिया युद्ध में भारतीय विमानों को मार गिराने से जोड़कर देखा गया, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि ये पिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ F-16 और F-35 बिक्री पर चर्चा के दौरान पहनी गई थी। इन बैठकों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद थी, जैसे कि द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक चुनौतियां। लेकिन क्या बातचीत हुई, ये साफ नहीं हो पाया क्योंकि बैठक के बाद किसी ने भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। इस बीच बैठक में शामिल ना होने के बावजूद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा कि भारत पर विजय, सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता और पाक अमेरिका संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति। 2025 सफलताओं से भरा हुआ साल, अल्हम्दुलिल्लाह। हाइब्रिड सिस्टम की साझेदारी की सफलताओं की निरंतरता, अल्लाहू अकबर।
इस पोस्ट के बाद बैठक में हुई चर्चा को लेकर कयास और तेज हो गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अलग अलग देशों के दौरे पर हैं, जो गुरुवार को अमेरिका के दौरे के साथ समाप्त हुआ। इससे पहले पीएम शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान 8 अरब और मुस्लिम देशों के साथ नेताओं के साथ ट्रंप की बैठक में भी शामिल हुए थे, जिसमें गजा में इजराइल और हमास युद्ध को खत्म करने पर चर्चा हुई। इन सभी दौरे के दौरान शरीफ की सरकार ने ट्रंप के साथ संबंध मजबूत करने पर ध्यान दिया है, क्योंकि ट्रंप का पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व से पहले ही काफी अच्छा रिश्ता है, काफी मजबूत दिखाई देता है। जून में ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुनीर के साथ लंच किया था। इसके थोड़े ही देर बाद मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया था। बाद में इस्लामाबाद ने ट्रंप की तारीफ की कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में मदद की। जहां एक और अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते ट्रंप के दौर में मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, वहीं भारत और अमेरिका के रिश्तों में खिंचाव के संकेत मिल रहे हैं और भारत पर रूस के खिलाफ भी दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता जारी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत ही अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दोनों देशों के लिए सफल नतीजे पर पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। कुल मिलाकर भारत के लिए पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती चिंता का विषय तो है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ का भारत पर जीत वाला बयान और हाल ही में युद्ध में भारतीय विमानों को मार गिराने का जिक्र, साथ ही ट्रंप का संयुक्त राष्ट्र में भारत पर कटाक्ष क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकते हैं। इससे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान के रिश्तों, सुरक्षा और आर्थिक हालात पर असर पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। ये उन्होंने लगता है ये कसम खा के रखी है, और ये जो फार्मा इंडस्ट्री पर ताजा तरीन इन्होंने 100% टैक्स लगाया है, उसके चलते ध्यान में रखना है कि भारत से हर साल करीब 7 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका जाता है, एक्सपोर्ट होता है। उसमें से 10% सीधे सीधे 70,000 करोड़ रुपए का आसपास जो एक्सपोर्ट होता है वो फार्मा की चीजें होती हैं, क्योंकि भारत में फार्मा इंडस्ट्री काफी विकसित है। छोटी मोटी चीजें, दवाई वगैरह, हमको भी पता है जिस समय कोरोना हुआ था तो कोविशील्ड नाम की दवा, पूरी दुनिया में जो वैक्सीन बना था, वो भले वैक्सीन का इजाद इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन उसका प्रोडक्शन भारत में होता था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में होता था। तो भारत में फार्मा इंडस्ट्री इतनी ताकतवर है, इतना होलसेल मैन्युफैक्चरिंग करती है कि साल में 70,000 करोड़ रुपए का सामान, मतलब अमेरिका को जितना एक्सपोर्ट भारत से सामान होता है उसमें 10% सीधे फार्मा से जा रहा है। और अगर ये 100% टैक्स इन्होंने टैरिफ लगा दिया तो सीधे सीधे करीब करीब 32,000 करोड़ रुपए का मार पड़ने वाला है फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर, भारत की फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर। उसमें काम कर रहे करीब करीब 5 लाख लोगों के जीवन यापन पर, उनकी नौकरी पर सवाल उठने वाला है। और भारत के हर परिवार का करीब करीब, ये जो फार्मा इंडस्ट्री से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें जो 100% टैरिफ के कारण कमी आएगी, तो भारत के औसत परिवार की क्या कहते हैं, आय में करीब करीब 1,000 रुपए की घटत होने की संभावना है। मतलब सालाना 1,000 रुपए का घटत होने वाला है। तो परसों इन्होंने जो जीएसटी में 58 रुपए का आपको फायदा दिया था, भारत में जो परसों जीएसटी आया था, उसके बाद फिक्की ने कहा कि इससे करीब करीब एक व्यक्ति को 1 महीने में 58 रुपए का फायदा होने वाला है। तो 58 रुपए का जीएसटी का फायदा है और 1,000 रुपए का ट्रंप साहब के टैरिफ के चलते नुकसान है। और ये अपने आप में बताता है कि अमेरिका, अब ट्रंप, अमेरिका तो मैं नहीं कहूंगा, ट्रंप साहब व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं प्रधान जी से कुछ न कुछ उनकी व्यक्तिगत एक तरह से टकराव शुरू हो गया है। ये ईगो का टकराव हो सकता है, ये किसी एक तरह का टकराव है जिसमें कि ये प्रधान जी को नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग हथकंडे, रोज एक नया हथकंडा खोज रहे हैं और उस हथकंडे से इनको टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुरू हुआ था 13 फरवरी को, जब भारत और अमेरिका के बीच में व्हाइट हाउस में एक ज्वाइंट संधि बन गई थी जिसको कि कॉम्पैक्ट नाम था, और उसमें कहा गया था कि भारत और अमेरिका के बीच में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ था। उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद से अमेरिका भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाए हुए है, चाहे वो तेल का दबाव हो, चाहे मवेशी के चारे का दबाव हो, चाहे मक्का का दबाव हो, चाहे वो बत्तख के मांस का दबाव हो, हर तरह का दबाव, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स का दबाव हो। कल ही परसों भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद वो मार्को रूबियो साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया। भारत ने अभी तक स्टेटमेंट नहीं जारी किया, लेकिन मार्को रूबियो ने यह स्टेटमेंट जारी कर दिया कि इसमें भारत के साथ हम लोगों का ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर बातचीत ट्रेड में हो रही है, एग्रीकल्चर के ऊपर हो रही है और रेयर अर्थ मिनरल्स पे हो रही है। इसका मतलब ही ये है
कि आने वाले समय में ट्रंप साहब पूरी तरह से इनका जो ट्रेड टैरिफ का ये जो मार ये डाल रहे हैं, ये एक्चुअली ट्रेड डील को अपने पक्ष में करने की कवायद है। ये जो टैरिफ की मार है, ये बार-बार भारत के ऊपर टैरिफ की मार लगा के भारत को ट्रेड डील के बातचीत में, क्योंकि अब भारत भी ये मान चुका है कि अभी तक उनकी ट्रेड डील की बातचीत हो रही है। भारत ये नहीं कह रहा है कि हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड डील खत्म हो गया है। बाकी देश जैसे मेक्सिको ने कह दिया आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हमने आपके ऊपर टैरिफ लगाया, अब कोई बातचीत नहीं होगी। चीन ने कहा कि आपने हमारे ऊपर लगाया, हमने आपके ऊपर लगाया, अब कोई बातचीत नहीं होगी। भारत के ऊपर अमेरिका ने तो लगाया है, भारत ने वापस काउंटर टैरिफ नहीं लगाया है। उल्टा भारत सरकार कह रही है, पीयूष गोयल कह रहे हैं, एस जयशंकर कह रहे हैं कि अभी तक हमारी बातचीत हो रही है। इसका मतलब ही है कि अमेरिका उस बातचीत में अपने हितों को साधने के लिए, खास करके जिस तरह से मैंने कहा तेल के बारे में, ऑयल जो कि भारत सस्ता तेल दूसरे जगह से खरीदता है, अमेरिका चाहता है कि वो अमेरिका से महंगा तेल खरीदे। भारत अपने यहाँ जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल उत्पाद है, मतलब जो खेती का सामान है, जो खाने पीने की चीजें हैं, वो भारत अपना उपयोग करता है। भारत खाने के मामले में स्वावलंबी है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि अमेरिका में जो 7 रुपए किलो का मक्का है वो भारत आए, और भारत में मक्के को हम किसान को 21 रुपए एमएसपी देते हैं, तो अमेरिका से सस्ता मक्का आएगा तो भारत के किसान का मक्का नहीं बिकेगा, लेकिन अमेरिका को उससे कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका अपना मक्का भारत में बेचेगा, अमेरिका अपना मवेशी का चारा भारत में बेचना चाहता है, अमेरिका अपना बत्तख का मांस भारत में बेचना चाहता है। अमेरिका को जिस तरह से चाइना के साथ काउंटर टैरिफ होने के कारण चाइना और अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड वार जो है वो युद्ध की स्थिति में पहुंच गया, दोनों के बीच में टकराव है। और चाइना के पास दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल है। रेयर अर्थ मिनरल वो होते हैं जो कि आपके हमारे फोन के बैटरी में लगते हैं, लिथियम आयन जैसी चीजें हैं, आपके फोन की बैटरी में लगती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगती है। बहुत सारे कटिंग एज टेक्नोलॉजी में रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। रेयर अर्थ मिनरल्स दुनिया में सबसे ज्यादा चीन के पास है, और चीन ने वो रेयर अर्थ मिनरल अमेरिका को भेजना बंद कर दिया है। अब अमेरिका को दूसरे जगह से रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, और कहा जाता है कि भारत के जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के पास जो पाक अधिकृत कश्मीर है, इन दोनों क्षेत्रों में, क्योंकि हिमालय के पहाड़ियों पर बहुत ऊंची चोटियों पर है, और यहाँ पर अभी तक क्योंकि खनिज का उतना ज्यादा माइनिंग नहीं हुआ है, माइनिंग का काम इस इलाके में अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर दुनिया के अच्छे खासे करीब करीब 15-20% रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार इस एरिया में मिले हुए, चाहे वो पाक अधिकृत कश्मीर हो या भारत का जम्मू कश्मीर हो। जम्मू कश्मीर के तो एक जिला है रियासी करके, वहां पर तो लाखों लाखों करोड़ रुपए का रेयर अर्थ मिनरल मिला है, इस तरह की रिपोर्टें हैं। तो अमेरिका हर हालत में भारत के ऊपर ट्रेड डील अपने पक्ष में करने का पूरा वो योजनाबद्ध तरीके से, ये एक तरह से कहते हैं ना वाइस बोला जाता है, जो दोनों तरफ से टाइट किया जाता है, धीरे धीरे कसा जाता है। तो अमेरिका धीरे धीरे कस रहा है, और मेरे ख्याल से भारत सरकार को अब ये समय आ गया है कि या तो वो स्पष्ट रूप से कह दे कि हाँ, हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील में अमेरिका जो कहेगा वो मानेंगे, या तो फिर कह दे कि ये ट्रेड डील की बातचीत अब नहीं हो सकती। जिस तरह से चाइना ने कह दिया अब कोई ट्रेड डील की बात नहीं होगी, आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हम भी आपके ऊपर काउंटर टैरिफ लगाएंगे। मेक्सिको ने कहा आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हमने आपके ऊपर काउंटर टैरिफ लगाया। ये भारत दोनों पाले में जो खेलने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ अमेरिका को भारत के अंदर गोदी मीडिया बार बार बुरा भी बोल रहा है। अगर अमेरिका इतना बुरा है, ट्रंप साहब इतने गलत हैं, तो आप ट्रंप साहब के साथ सुबह से शाम तक बैठ के बातचीत क्यों कर रहे हैं ट्रेड डील पर? उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ट्रेड डील के